जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का 2 चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। उसको आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए और मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा समझाने का, ठीक है। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम ही बचा है। इसके अलावा हर एक अपडेट आपको दिया जाएगा आपके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप क्लास 11th में चाहे आप साइंस लोगे, चाहे आर्ट्स लोगे, तो वहाँ पर भी हमारा चैनल आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि वेयर डिड द बॉल फॉल इनटू, यानी जो बॉल था वो कहाँ पे गिरा था आपको बताना है, ठीक है। तो वो जो गिरा था ना बाबू, वो वाटर में गिरा था। कहाँ गिरा था? वाटर में गिरा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि हु हैज़ रिटेन द पोयम द बॉल पोयम। तो जो बॉल पोयम जो है, इसको किसने लिखा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये क्या पूछा है कि बॉल पोयम को किसने लिखा है। तो जो लिखने वाला है वो कौन है? और रॉबर्ट, नहीं सॉरी, जॉन बेरीमैन। किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन ने लिखा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और लेखक का नाम जो है, ट्रिक से हमने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कवि के अनुसार हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि कैसे काबू पाया जाए, ठीक है। क्या चीज़? प्रॉफिट पे, प्रॉब्लम्स पे, डिफ़िकल्टीज़ पे या फिर लॉस पे, ठीक है। तो किस पे पाया जाना चाहिए? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा लॉस पे। तो लॉस पे कैसे काबू पाना चाहिए, हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि जब आप लॉस में जा रहे हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। हु इज़ आई इन द पोयम। देखिए, इस पोयम में जो आई वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस पोयम में जो आई वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, एक बॉय के लिए, यानी कि एक लड़के के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट इज़ द बॉय प्लेइंग विथ, है ना। तो जो लड़का था, जो लड़का है किसके साथ खेल रहा था, आपको बताना है। बैट के साथ, बॉल के साथ, कार के साथ या फिर बल्ले के साथ, किसके, फुटबॉल के साथ, किसके साथ खेल रहा था? तो वो गेंद के साथ खेल रहा था, यानी कि बॉल के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। वेयर वाज द बॉय स्टार्टिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन, ठीक है। वेयर वाज द बॉय स्टारिंग डाउन। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि लड़का कहाँ घूर रहा था। स्टेयरिंग मतलब घूरना नहीं होता है, कोई चीज़ घूर घूर करके देखना। तो क्या समुद्र को, द लेक, झील को, महासागर, ओशन मतलब महासागर, या फिर द हार्बर बंदरगाह को, किसको वो घूर रहा था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह। किसको घूर रहा था? द हार्बर को, ठीक है। बंदरगाह को वो गौर से घूर रहा था। हु वुड नॉट इंट्रूड ऑन द बॉयज़, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये आपसे पूछ रहा है कि लड़कों पर कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप का मतलब इंटरफेयर, ठीक है। कौन नहीं करेगा, ये बता रहा है। द बॉल, द पोएट, द बॉय, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पोएट। पोएट जो है, यानी जो कवि है, वो लड़कों पर क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट। बॉय जो है क्या खो देता है, ठीक है। लड़का, लड़के ने क्या खोया है आपको? बॉल, फुटबॉल, चॉकलेट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर इसका राइट आंसर की हम बात करें तो गेंद खो देता है। वो क्या खो देता है बाबू? गेंद खो देता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार लड़का क्या सीखना है, लड़के क्या सीखना चाहता है ना, लर्निंग। टू बियर लॉस, टू एंजॉय लॉसिंग, टू वीप फॉर लूसिंग लॉजिंग, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे लड़का जो है क्या सीखा है या क्या सीखना चाहता है। यस, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग, लड़के ने क्या सीखा है कवि के अनुसार, ठीक है। कवि के अनुसार लड़के ने क्या सीखा है, और यही आपको बतानी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू बियर लॉस। क्या हो जाएगा? टू बियर लॉस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाट, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। 10 में आपसे कह रहा है व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट। अब इस जो बॉल था उसका कॉस्ट आपको बताना है, कितना था? 5 टाइम्स, 8, 10, 1। राइट आंसर हो जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम, ठीक है। जैसे हम लोग का रुपया होता है ना, वैसे वो लोग का वहाँ पे ये है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमारा कह रहा है कि हाउ मैनी सिस्टर्स डिड एनी हैव। एनी के पास कितने सिस्टर थी,
ठीक है, या वो लोग कितने भाई बहन थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने? 2। ठीक है, यानी 2। और नेक्स्ट है हमारा सवाल कि व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ। उनकी पुस्तक ने किस नाम से प्रकाशित हुई थी, यानी उनकी पुस्तक को किस नाम से प्रकाशित किया गया था, ये आपको बतानी है। तो उसकी पुस्तक को जो प्रकाशित किया गया था ना, तो जो छापा गया था, तो उसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। किस नाम से? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से उसकी पुस्तक को छापा गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। मतलब इसके मतलब में आपसे बोल रहा है कि उसने अपने आखिरी निबंध में क्या लिखा। व्हाट डिड सी राइट, लिखना, इन हर लास्ट एसे, तो उसने अपनी लास्ट निबंध में क्या लिखा था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए फन्नी पोयम। क्या लिखा था उसने? ए फन्नी पोयम। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारा व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि व्हाट शोज एनीज लव। ठीक है, उसका मतलब है कि एनी को कैसे पता चला, क्या पता चला कि फॉर हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के लिए। ठीक है, दादी माँ के प्यार के लिए उसको क्या पता चला। सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, यानी वो अब भी उसको उसके बारे में सोचती है। ठीक है, सी मिसेस हर, वो उसको याद करती है ना। और सी लेफ्ट हर बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, उसे अपना जन्मदिन थोड़े से बीतने के लिए दिया। ठीक है, उसके साथ सी लेफ्ट, थोड़ा समय बचा जन्मदिन बिताने के लिए उसके साथ। या फिर है आपके पास बोथ और ए बी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा कि वो अब भी उससे उसके बारे में सोचती है, वो उसकी जो कौन है, ग्रैंड मदर जो है, और सी मिसेस हर। ठीक है, और उसको बहुत याद करती है। ठीक है, तो यही ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटन इन। तो ये जो किस लैंग्वेज में डायरी को जो मूलतः भाषा थी वो कौन सी भाषा थी आपको बतानी है। और स्पेनिश है, इंग्लिश है, और डच है, कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो वो राइट आंसर हो जाएगा डच। ठीक है, इसको याद रखना है। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हु वाज द ओनली सर्वाइवर, यानी कि एनी के परिवार में ना एकमात्र कौन बच गया था, ओनली। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास है, देख पा रहे हैं। तो उसके परिवार में जो ओनली जो बचा वो एनीस फादर, कौन बचे? एनीस के फादर। ठीक है, एकमात्र वही बच गए थे। डैश हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल। ठीक है, क्या बोल रहा है? तो लोगों से अधिक धैर्य रखता है कौन? एनिमल, पेपर्स, बर्ड्स, बुक्स, कौन जो है लोगों से अधिक धैर्य रखता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो पेपर्स, कौन? पेपर्स, ऑप्शन बी, पेपर्स हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल। ठीक है, लोगों से अधिक धैर्य कौन रखता है? पेपर्स रखता है। ठीक है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, वो कौन सा विषय था जिस पे उसको लिखना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग है, ऑफ रनिंग है, ऑफ टॉकिंग है, ऑफ स्टडिंग है। तो कौन से विषय पर उसको क्या करना था, लिखना था। तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि बात करने की जो विषय थी ना, बात करने की आवश्यकता, उस पे उसको लिखना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। हु वाज किटी, किटी कौन था आपको बतानी है, कौन थी। एनिस की डायरी थी, या फिर एनिस मदर थी, एनिस सिस्टर, एनिस फ्रेंड, तो एनी की डायरी। ठीक है, डायरी का नाम रखा था किटी। और नेक्स्ट है आपका विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। ठीक है, तो एनी किस विषय में उत्तीर्ण होने को लेकर आश्वस्त नहीं थी, यानी उनको भरोसा नहीं था कि हम जो है इस विषय में पास कर पाएंगे। तो कौन सा विषय था वो? तो गणित के विषय में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स में उसको विश्वास नहीं था कि हम पास कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा
ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।